कहते हैं अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तप क्या है। इसका उत्तर देते हुए वे स्वयं कहते हैं मन का तप यह है कि इसे खोटे विचारों, गंदे विचारों, बुरे विचारों का अड्डा ना बनने दो। मन को काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और अहंकार की चिंगारियों से बचाओ। और फिर कैसे बचाओ? श्री कृष्ण जी ने कहा, मनः प्रसाद, मन को प्रसन्न रखो, इसमें आनंद जगाकर, मुस्कुराहट और हंसी को जगाकर और अहंकार से बचकर। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का विषय है अहंकार। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार आपको किसी का होने नहीं देता और ना ही कोई आपका होना चाहता है। एक छोटी सी कहानी द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रेम और अधिकार, ये सभी भावनाएं समुद्र में एक द्वीप में रहती थी। एक दिन समुद्र में तूफान आ गया और ये छोटा सा द्वीप उसमें समाने को आ गया। हर भावना डर गई और अपने अपने बचाव के लिए प्रयास करने लगी। इतने में प्रेम ने सभी के लिए एक नाव बनाई और सभी भावनाओं को बोला, अब सब इस नाव में बैठ जाओ, मैं आपको इस सागर से पार लगा दूंगी। सभी भावनाएं बहुत खुश हुई, उसका आभार जताया और सभी ने जल्दी से जल्दी उस नाव में बैठने का प्रयास किया। जब ये सभी भावनाएं बैठ गई तो प्रेम ने अपनी प्रेम भरी नजर से सभी को देखा कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया। सभी भावनाएं नाव में नजर आ रही थी, लेकिन अहंकार नजर नहीं आ रहा था। प्रेम ने बहुत कोशिश करी उसे ढूंढने की, तो अंत में पाया कि वो नाव के नीचे ही था। नीचे जाकर प्रेम ने अहंकार को ऊपर आने के लिए प्रार्थना की, बहुत कोशिश करी, लेकिन अहंकार नहीं माना। ऊपर नाव में बैठी सभी भावनाएं प्रेम को पुकार रही थी कि जल्दी आओ, तूफान बढ़ता जा रहा है, ये द्वीप बहुत जल्दी समुद्र में डूब जाएगा और इसके साथ ही हम सब यही जल में डूब जाएंगे। लेकिन प्रेम तो प्रेम ही है। उसने अहंकार को लाने की बहुत कोशिश करी। सभी भावनाओं ने प्रेम को समझाया कि देखो, अहंकार तो अहंकार ही है, तुम ऊपर आ जाओ, अहंकार ऊपर नहीं आएगा। लेकिन प्रेम ने बोला, नहीं, मैं तो अहंकार को लेकर ही निकलूंगा। और फिर से अहंकार को मनाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन अहंकार कब मानने वाला था? अहंकार अपनी जगह से हिला नहीं। सभी भावनाओं ने एक बार फिर से प्रेम को समझाया कि अहंकार तो सदा जिद्दी रहा है, आप ऊपर आ जाओ। लेकिन प्रेम ने फिर आशा जताई, बोला, मैं अहंकार को समझाकर राजी कर लूंगा, तब भी आऊंगा। फिर कहा, अगर तूफान तेज हो जाए तो तुम निकल जाना, मेरा इंतजार मत करना। दोस्तों, तभी अचानक तूफान तेज हो गया और नाव आगे बढ़ गई। सभी भावनाएं जीवित रह गई, बच गई, लेकिन अंत में उस अहंकार के कारण, अहंकार के साथ
प्रेम भी मर गया। वास्तव में जीवन की सच्चाई भी कुछ ऐसी ही है। अहंकार के चलते हमेशा प्रेम का ही अंत होता है। अहंकार प्रेम को भी ले डूबता है। इसलिए विवेक कहता है, यदि अहंकार को त्याग दिया जाए तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है। इसलिए आओ मिलकर सभी अहंकार का त्याग करें और परमात्मा के इस अनुपम उपहार प्रेम को अपने से जुदा ना होने दें। धन्यवाद।